ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलरामपुर की, जहां महिला सफाई कर्मियों के सम्मान व प्रोत्साहन के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अकबरपुर अयोध्या मार्ग पर थाना अहिरोली अंतर्गत जनपद की सीमा स्थित यादव नगर बैरियर पर श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण के दृष्टिगत रूट डायवर्जन तथा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एसपी हरेंद्र कुमार ने जानकारी दी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या दौरे के दृष्टिगत दिनांक 23 तारीख की रात्रि से ये ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है। जो भारी वाहन है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है और जो वाहन जो जाने के लिए अनमन है उनकी प्रत्येक बैरियर पर प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। उसके बाद में उनको पास होने दिया जा रहा है। ये जैसा अभी तक बताया गया यह डाइवर्जन और ये चेकिंग अभियान 26 तारीख तक चलेगा। अभी क्या भारी वाहन रोके जा रहे हैं या भारी वाहनों को पूर्ण रूप से रोका गया है और जो हल्के वाहन है उनको प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही आगे जाने दिया जाए। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के टांडा तहसील स्थित अशरफपुर के चौचा नगर पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति पर स्थानीय लोग गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सड़क किनारे जमा कचरे के बड़े ढेरों से बदबू, धुआं और कथित जहरीली गैसों की शिकायतें मिल रही हैं, जबकि पास की सरकारी आवास होने से लोगों के दैनिक जीवन पर असर पड़ रहा है। तालाब सौंदर्यीकरण परियोजना भी अधूरी पड़ी है। नगर पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से जिम्मेदार संभाल रहे हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। अब सबकी नजर इस पर है कि प्रशासन कूड़ा प्रबंधन की इस समस्या का कितना जल्दी समाधान कर पाता है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। थाना जीयनपुर क्षेत्र अंतर्गत वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो को संज्ञान में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर की जा रही आवश्यक कार्यवाही के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना जीयनपुर के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें रात्रि में शादी के समारोह में कुछ लोग दूल्हे की गाड़ी पर लाठी डंडे से तोड़फोड़ कर रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना जीयनपुर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा इसमें इन्वॉल्व 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम हर्ष राय और सौरभ पासवान है। अन्य लोगों की भी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है वीडियो के माध्यम से, और लोगों के पूछताछ के माध्यम से उनकी भी पहचान की जा रही है। उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे स्पष्ट रूप से यह भी चेतावनी आपको दी जाती है नागरिक वासियों को कि इस तरह से किसी भी अवैध और अनैतिक गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो, अन्यथा आपके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर में महिला सफाई कर्मियों के सम्मान व प्रोत्साहन के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू एवं अधिशासी अधिकारी लालचंद्र मौर्य ने सभी महिला सफाई कर्मियों को 3-3 सूट एवं साड़ियां भेंट की। अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस ने बताया कि महिला सफाई कर्मचारियों को रोजमर्रा के उपयोग हेतु 2 साड़ियां व 1 सूट तथा त्योहारों पर पहनने के लिए अतिरिक्त 1 साड़ी व 1 सूट प्रदान किया गया। डॉक्टर धीरू ने कहा कि नगर क्षेत्र की स्वच्छता में महिला सफाई कर्मियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका परिश्रम ही नगर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखता है। कार्यक्रम में सफाई निरीक्षक दिवाकर पांडे, सफाई लिपिक अरविंद सिंह, गौरव मिश्रा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक का कार में जबरन अपहरण कर 10 लाख रुपए फिरौती की मांग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 7 लोगों, 5 युवक और 2 महिलाएं ने मिलकर युवक को कार में बिठाकर फरार हो गए। अपहरण की सूचना पर एसएसपी और एसपी सिटी के निर्देशन में मझोला थाना पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए छापेमारी और लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए कुछ ही घंटों में सभी 7 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और अपहरण में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली। पुलिस ने युवक को सकुशल मुक्त कर परिवार के हवाले किया और इसका मेडिकल कराया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्यवाही की लोगों ने सराहना की। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और पूछताछ जारी है।
साथ ही ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं अपहरणकर्ता पहले किसी गैंग से जुड़े तो नहीं थे। देखिए, थाना मझौला पर कल 23 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जो बरेली थाना सिरौली के रहने वाले हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनका भाई परवेज, जो यहाँ एक कार शोरूम में काम करता था, उसको किडनैप किया गया और उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी गई। जो वादी है उसका ये कहना था कि जब ये सूचना उनको मिली तो उन्होंने डर के मारे लगभग 73,000 रुपये, एक बार 53,000 रुपये और एक बार 20,000 रुपये, 2 बार में जो मांग करने वाले अपराधी थे जिन्होंने किडनैप किया था उनके खातों में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद वो अपने भाई की जान बचाने के लिए प्रयासरत रहा और आकर की सूचना हम लोग को दी। इस अभियोग को तत्काल पंजीकृत किया गया और उसके बाद सीओ सिविल लाइंस, एसएचओ मझौला और इनकी पूरी टीम इस घटना को वर्कआउट करने के लिए और जो व्यक्ति उनके अंडर कस्टडी था उसको रेस्क्यू कराने के लिए हमारी टीम लग गई। उसमें इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके इसमें कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त गैंग अभी तैयार हुआ था, जो लोगों को, किसी महिला को आगे करके पहले उस आदमी को ट्रैप करना और उसके बाद उसे कई सुनसान जगह पर ले जा करके उसको रखना और उसके बाद उसके परिजनों से पैसा मांगने का काम कर रहे थे। सो बेसिकली जो अरेस्टेड लोग हैं उसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। जो अरेस्टेड है उसमें एक विकुल है जो मेन किंगपिन है, उसके साथ उसका साला सोमिल त्यागी है। उसके बाद उसमें एक नितिन चौहान है और एक अमन सैनी है। ये 4 ये हो गए और एक व्यक्ति इसके घर में उसे रखा गया था, उसका नाम शारिक है। ये 5 लोग हो गए। 2 महिलाएं, एक का नाम नेहा है जो वहाँ पे काशीराम कॉलोनी के रहने वाली है और संगीता जो मेन किंगपिन बिकुल की पत्नी है। ये सभी लोग मिलकर के इस गैंग को चला रहे थे और इसमें इन लोगों ने परवेज को पहले नेहा के माध्यम से ट्रैप कराया और ट्रैप कराने के बाद उसको फिर एक जगह सुनसान जगह ले गए। वहाँ से सभी लोगों ने मिलकर एक सफारी गाड़ी में इसको किडनैप करके साकिर के घर में रखा और वहीं से फिरौती की मांग की गई। इस प्रकार इस पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है। सातों इसमें अरेस्ट हो गए हैं। आज इनकी गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल फ़ोन, एक टाटा सफारी कार और एक हुंडई वेन्यू, 2 कार, 9 मोबाइल और तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं। हम लोग इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर। सर, ये परवेज कैसे टच में आया, किस तरीके से? देखिए, परवेज जो है वो वहाँ पे काम करता था एक कार शोरूम में। वहाँ पे एक व्यक्ति जो वहीं पे काम करता था, उसने नेहा से मिलने में उसकी मदद की, चूँकि नेहा उस व्यक्ति की साली थी और उसी के माध्यम से नेहा से इसकी मुलाकात हुई। उसके बाद नेहा से इसकी बातचीत होती रहती थी। सर, इनका आपराधिक इतिहास और ये क्या कुछ किसी संगठन से भी जुड़े हुए? देखिए, संगठन के बारे में भी कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं है, लेकिन इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना खुदागंज क्षेत्र के ग्राम होशीपुर निवासी पीड़ित वेदपाल सिंह पुत्र राजवीर सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर बताया गया कि ग्राम समाज की भूमि पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। शिकायत मुख्यमंत्री से की थी, जो जमीन ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे निराश होकर ग्राम प्रधान के पुत्र रंजीत, राममोहन, मोहित, बंटू पुत्र रघुराज सिंह पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक से फरियाद करते हुए कहा, रिपोर्ट दर्ज करते हुए उक्त प्रधान के पुत्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? वेदपाल सिंह। गांव का नाम? होशीपुर, थाना कौन सा लगता है जी? थाना खुदागंज। क्या समस्या आपकी? जो समस्या ये है कि हमने ग्राम प्रधान की शिकायत की थी मुख्यमंत्री जी से कि इन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। उससे क्षुब्ध होकर वो मुझे पुलिस से प्रताड़ित करवा रहे हैं और उनके लड़के राममोहन, रंजीत सिंह, लड़ैते सिंह और बंटू, मोहित जी हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमें इनसे जान का माल का खतरा है। और इन्होंने एक और षड्यंत्र रचा है। मुझे पता लगा है कि एक एसी समाज की महिला व उसकी पुत्री द्वारा मेरे पुत्र और भतीजे मुझको एसी एक्ट और बलात्कार के झूठा मुकदमा लिखवाना चाह रहे हैं और मुझे आशंका है कि ये लोग यही काम करेंगे। मैंने आज
एसपी साहब से अनुरोध किया, उनको एप्लीकेशन दी और उनसे अपने न्याय की गुहार लगाई। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना सिधौली क्षेत्र में छोटे पैना गांव में बीते दिनों उच्च वर्ग के लोगों के इलाके में सब्जी बेचने गए दलित व्यक्ति अचल की पिटाई के मामले को लेकर दलित सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों में रोष है। सोमवार को पार्टिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि पीड़ित अचल के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पहले क्षेत्राधिकार प्रियांक जैन से मुलाकात कर थाना सिधौली में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही की जानकारी ली और फिर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी से मुलाकात कर दोषियों को जेल भेजने तथा उन पर दहशत फैलाने जैसी धाराओं के तहत कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित को जाति सूचक गालियों के साथ मारा पीटा गया और दबंग लोग उसे अपना बाप कहने को मजबूर कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजेश सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दोषियों पर हल्की धाराएं लगाकर कार्यवाही पूरी कर दी और उचित धाराएं नहीं लगाई, जबकि इस कृत्य से दलितों में दहशत फैल रही है और इस पर देशद्रोह का मामला होना चाहिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं राजेश सिद्धार्थ ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर कार्यवाही न होने पर आंदोलन किया जाएगा। आज जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आपने पुलिस अधीक्षक से जो मुलाकात की और आपने शिकायती पत्र देकर क्या मांग की? देखिए, अभी जो थाना सिंधौली के अंतर्गत ग्राम पैना बुजुर्ग में ये हमारे अचल भाई खड़े हैं। ये गरीब समाज के, दलित समाज के व्यक्ति हैं, सब्जी बेचने का काम कर रहे थे। 17 तारीख को कुछ दबंगों ने इनको सरेआम लाठियों से पीटा और पीटा ही नहीं बल्कि इनका वीडियो एक समाज को नीचा दिखाने के लिए सार्वजनिक तौर पर इसको वायरल किया। पूरे दलित अनुसूचित जाति के लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त है। मैं इनसे मिलने के लिए अभी 2-3 दिन पहले इनके गांव गया था। वहां के इंस्पेक्टर साहब ने मुझे रोका कि गांव मत जाइए, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने उनकी बात मानी और गांव नहीं गए। इनको मैंने वहीं रोड पे बुला के और इनसे मैंने पूरी घटना की जानकारी दी। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरह से दबंग इनको मार रहे थे और मारते मारते ये कह रहे थे कि कहो कि तुम्हारा बाप जाटव नहीं बल्कि हमारी बिरादरी का है, तो मैं तो कहने में भी मुझे शर्म लगती है कि ये कलंक पूरे दलित समाज के लिए है। आपने पूरे दलित समाज को गाली देने का काम किया है। तुमने अपना बाप, अरे हमारा बाप तो बाप रहेगा, तुम अपनी देखो। इस देश का दलित शोषित समाज ने अपना खून पसीने में बसा के अपना तुम्हारा अत्याचार बर्दाश्त करके, गरीबी बर्दाश्त करके अपना ना तो धर्म परिवर्तन किया और ना ही अपनी जाति बदली। अरे तुमने तो तलवारों की नोक पे मुगलों की जाति बदल दी, आज हमारा बाप बदलने की बात कर रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे समान क्लास के लोगों को कि अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान हमारे पास है और आज मैं कप्तान साहब से मिला, साधारण तरीके से मैं कप्तान साहब से मिलने आया। 1 सप्ताह के अंदर अगर सारे मुलजिम घूम रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिखना चाहिए। इनके ऊपर इन्होंने संविधान के ऊपर कुठाराघात किया है। इन्होंने कहा है कि तुम हमारा बाप यानी अपना बाप हमारा बाप बताओ। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आज इनसे मिलने आया था और आज मीडिया के माध्यम से मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि 1 सप्ताह के बाद जब हम आएंगे तो यहाँ के अधिकारी ज्ञापन लेने आएंगे, बाकी हम देने यहाँ नहीं आएंगे। बहुत बड़ी तादाद में पूरा दलित समाज यहाँ शाहजहांपुर में इकट्ठा होगा। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।